तो आज की हमारी जो क्लास है वो एक्सेल वाली है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं एडवांस में जो अभी वाली क्लास में हम करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है उसका नाम है रैंड, और सेकंड फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं रैंड बिटवीन। अब रैंड फॉर्मूला क्या करता है, सैंपल नंबर्स को जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू आर ए एन डी फंक्शन आपने यूज किया, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर। जब सेम फंक्शन को आप उसमें यूज किया करते थे एम एस वर्ड में, तो एम एस वर्ड में क्या होता था, सेम कमांड से एक पैराग्राफ जनरेट हुआ करता था। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके पास सैंपल नंबर डेसिमल में जनरेट हो जाए। अब अगर डबल क्लिक करके आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो क्या होएगा, हर बार उस वाले सेल में वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है। क्लियर है? ये हमारा बिल्कुल इजी होता है, इसमें कोई सेल एड्रेस आपको नहीं डालना। सिंपल इज इक्वल टू फॉर्मूले का नाम लिखना है, इज इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली सैंपल नंबर जनरेट हो जाए। ठीक है, इसी की तरह हमारे पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन। इस फॉर्मूले का जो यूज है, ये बेसिकली सैंपल डेटा अगर हमें जनरेट करना है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो ये सैंपल डेटा जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला भाई 1 से लेके 100 के बीच में मैंने आपको एक रेंज दे दी, और मैं आपको बोलता हूँ कि 1 से लेकर 100 के बीच में मुझे एक नंबर जनरेट करना है, कोई भी नंबर। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है रैंड बिटवीन। ये फॉर्मूला क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर 1 से 100 के बीच में कोई भी एक सैंपल नंबर जनरेट कर दे। तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास एक कॉलम दिया हुआ है एम्प्लॉय नेम। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है सीरियल नंबर। यहाँ हमने डाल दिया मंथ्स नेम, जनवरी से लेके जून तक 6 महीने का सैंपल डेटा हमें सेल्स का डेटा जनरेट कर। ठीक है, ये ऑटोमेटेड काउंटिंग हमने जनरेट कर दिया। इसी में बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड आपको पहले से पता ही है, ऑल्ट एच बी ए। ऑल बॉर्डर जनरेट करने के लिए शॉर्टकट कमांड होता है। मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ, अगर बॉर्डर अप्लाई करना है सभी में तो शॉर्टकट कमांड होती है ऑल्ट प्लस में एच प्लस में बी प्लस में ए। ये शॉर्टकट कमांड। बॉर्डर हटाना है तो लास्ट में ए की जगह एन आप अप्लाई कर दो। ठीक है, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे नाम डाला 1 2 3। एम्प्लॉय नेम में मैंने डाल दिया दीपक। ठीक है, नेक्स्ट मैंने नेम डाल दिया अनिल। और भी नाम हो सकते हैं। अब ये क्या है, जैसे दीपक और अनिल किसी सेल्समैन की कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें सेल वगैरह करते हैं। अब इस महीनों में किस बंदे ने कितना कितना सेल किया, वो डेटा मेरे को जनरेट करना है। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, सारा का सारा सेल को सिलेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, कंप्लीट सेल, क्योंकि मेरे को इन्हीं दो बंदों का जनरेट करना है। इजिकल टू फॉर्मूले का नाम डालोगे रैंड बिटवीन। अब ये आपसे पूछ रहा है रेंज बॉटम एंड टॉप। मतलब बॉटम मीन्स सबसे छोटा और टॉप मीन्स सबसे बड़ा। तो मैंने 1 to 100 मैंने यहाँ पे दिया और ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पर रैंड बिटवीन फॉर्मूला काम क्या करेगा, 1 से लेके
100 के बीच में कोई भी एक सैंपल नंबर जनरेट कर देगा। वो कौन सा नंबर होगा वो मुझे भी नहीं पता। अब अगर मैं चाहता हूँ सभी का जनरेट करना, तो कंट्रोल के साथ में एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखो सभी का सैंपल डेटा जनरेट हो जा। क्लियर है? तो इसके अंदर एक शॉर्टकट आपको पता लगा है। दैट शॉर्टकट इज कंट्रोल के साथ में आपने एंटर किया, तो इससे क्या हुआ, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सभी सेल में अप्लाई हो गया। ऑटो अप्लाई इन ईच सेल। अब अगर हमें यहाँ पे 100 एम्प्लॉय का डेटा निकालना है, 1000 एम्प्लॉय का डेटा निकालना है, तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। शॉर्टकट कमांड आपको पता होनी चाहिए, वरना तो क्या है, आप हर बार लिखोगे अलग अलग कॉलम में, सेल में, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और नेम्स डाल दिए, फॉर एग्जांपल सचिन नेम डाल दिया, नेहा डाल दिया, वरुण डाल दिया, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इन 3 बंदों का और मेरे को सैंपल डेटा जनरेट कर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सभी सेल को सिलेक्ट किया जिस जिसका डेटा मेरे को जनरेट करना है। इज इक्वल टू लगाएंगे, फॉर्मूले का नेम रैन बिटवीन। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का नंबर डालेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या चाहिए, 1। कॉमा लगाया लास्ट में। जरूरी नहीं है हर बार 100 ही रखोगे, मैंने अब की बार 10 डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर रैन बिटवीन फॉर्मूला क्या करेगा, 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी सैंपल नंबर जनरेट कर। लास्ट में आपको शॉर्टकट कमांड का याद रखना है, ये वाली है जो आपको एंटर करनी है, कंट्रोल के साथ में एंटर। ऑटोमेटिकली सभी सेल में सैंपल डेटा आ गया। और जो डेटा जनरेट हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे, इसका जो रेंज है 1 से लेके 10 के बीच का, ठीक है। अब जनरेट तो हो गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे ही आप डबल क्लिक करके कहीं भी एंटर कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, फॉर्मूले के थ्रू ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज हो रही है। अगर आप चाहते हैं वैल्यू चेंज ना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, पेस्ट स्पेशल में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है पेस्ट एज वैल्यू। तो पेस्ट एज ए वैल्यू जैसे ही हम करेंगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यू चेंज हो रही है ना, बार बार बदल रही है, क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली वैल्यूज को चेंज करा रहा है। हम चाहते हैं इनकी वैल्यूज को फिक्स करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी डेटा को सिलेक्ट, देन कॉपी, और इसी पे क्लिक करके मैं क्या करूँगा, पेस्ट, इसमें जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, और आपको क्या दिया हुआ है, पेस्ट वैल्यू। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखो वैल्यू फिक्स हो गई। अब डबल क्लिक करके कहीं भी एंटर करोगे तो जैसे पहले वैल्यू चेंज हो रही थी, अब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इनका चेंजमेंट करवाना। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं भाई यहां पर आपको टोटल निकालना, ठीक है, तो पहले मैंने सिलेक्ट किया सेल को, और ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है तो शॉर्टकट कमांड दिया हुआ है, एच पी और ए का आपको यूज करना है। हो गया। अब आता है भाई मुझे इनका सभी का टोटल निकालना है। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इनको सिलेक्ट, और यहाँ पर होम वाले सेक्शन में एक फंक्शन दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड ऑटो सम। ऑटो सम क्या करेगा, अपने आप ही फॉर्मूला लगाएगा, अपने आप ही सेल एड्रेस लगाएगा, आपको डायरेक्ट ये टोटल निकाल के दे देगा सभी नंबर्स को। तो हमने क्या किया, इस पर क्लिक, तो एक सिंगल क्लिक किया तो देखो फॉर्मूला भी अपने आप टाइप हो गया, सेल एड्रेस भी अपने आप ही आ गया, और एक सेल का नहीं सभी का आ गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये देखो सभी सेल में आ रहा है और बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। आप चाहें तो इसको सेल्फ चेक कर सकते हैं।
ठीक है। तो इससे फायदा हमारा क्या होता है, फॉर्मूला टाइप करने का टाइम सेव हो गया, और ऑटोमेटेड वे में जल्दी से जल्दी हमारा क्या निकल गया, इसमें सारा का सारा वो टोटल फाइंड कर रहा है। ठीक है, दोबारा देखना, मैंने अभी इसको हटा दिया। ठीक है, सबसे पहले ये अप्लाई करना है, तो हमने किया सेल को सिलेक्ट और इसी पे जाएंगे और सिंपल क्लिक कर देंगे, जिसका कि शॉर्टकट कमांड भी शो कर रहा है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट प्लस में इज इक्वल टू। अगर कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस में इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया, देखो ऑटोमेटिक सम निकल गया। अब मैं चाहता हूं भाई मेरे को इनका भी सम निकालना है यहां पर, तो मैं कुछ भी टाइप नहीं करूंगा, ऑल्ट के साथ में कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस कर, आ रहा है फॉर्मूला, C9 से लेकर C13 तक टोटल ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई हो गया, सिंपल एंटर। तो दो चीजें इससे पता लगी हैं आपको, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला आपको पता लगा है कि ऑटो सम फंक्शन होता है जिससे कि ऑटोमेटेड आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपको पता लगा है कि अगर आपको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड है, दैट इज ऑल्ट। देखो इस पे शो कर रहा था ना, ऑल्ट के साथ में इज इक्वल टू आपको प्रेस करना है, तो ऑल्ट प्लस में इक्वल टू आपने दबाया, टेस्ट कर देते हैं। हमें फरवरी के मंथ में कितना सेल हुआ, इनका सभी का टोटल चाहिए, तो ऑल्ट के साथ में आपने इज इक्वल टू प्रेस कर दिया, ऑल्ट दबाया, इज इक्वल टू देन एंटर, ऑटोमेटिकली आप चाहते हो नहीं भी मेरे को इन सबका निकालना है, तो सबको सिलेक्ट करो, इज इक्वल टू दबाओ, देखो सभी का टोटल निकल गया, फॉर्मूला भी सभी में अप्लाई। ठीक है, तो जब हम किसी का टोटल निकालते हैं, तो उसमें एक चीज होती है मेन, कि हमें एक बॉर्डर अप्लाई करना होता है। जो टोटल आता है, टोटल की लास्ट में हमें एक बॉर्डर अप्लाई करना होता है। कैसे अप्लाई करते हैं वो ध्यान से देखो। हमने इन सभी को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद में इसी में आपको ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर वाला। ठीक है, बॉर्डर में जाएंगे, देखो यहाँ पे आ रहा है ये वाले ऑप्शन नीचे, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, इस पे क्लिक करो, देखो बॉर्डर आ गया। तो ये जो लाइन खिंची हुई है नीचे, ये इंडिकेट करती है कि आपने इन सभी का यहाँ पर क्या निकाला हुआ है, टोटल निकाला हुआ। क्लियर है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो इसको भी मैं डाल देता हूँ, टोटल में लास्ट बॉर्डर आपको लगाना होता है इस टाइप का, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो ऑटो सम का फंक्शन है, एक तो यहाँ से आपने देखा सम वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके साथ साथ और कौन कौन से फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं, अब हम वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको हटाया। अब देखता हूँ टोटल के साथ साथ क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, मैं चाहता हूँ कि भाई दीपक ने जो सेल किया है जनवरी से लेके जून तक का, मेरे को हर महीने की एक सेल का एवरेज चाहिए, कि हर महीने में टोटल कितनी सेल हो रही है, जिसको नॉर्मली आप परसेंटेज फॉर्मूला निकालने के लिए भी यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, इस पे गए और क्या क्लिक किया, ऑटोमेटिकली देखो एवरेज फॉर्मूला अप्लाई हो गया, सेल एड्रेस भी आ रहा है, और एंटर कर दो, निकल गया। ये इसका फायदा। अब आप बोलोगे भाई मेरे को इनका नीचे का भी चाहिए, तो सेल को करेंगे सिलेक्ट, इसी में जाएंगे और फॉर्मूला आप सिलेक्ट कर दोगे एवरेज, क्लिक करके एंटर कर दो, ऑटोमेटिकली एवरेज निकल गई है, ये देखो आ रही है। अब देखो सभी की एवरेज तो सेम नहीं हो सकती है, तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है वो देखते हैं। इसने क्या किया है, ध्यान से देखो, ऊपर का ही सैनिटाइजर उठा के दे दिया, जो कि ये गड़बड़ है। फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो ये वाला हमारा सही आ रहा है। तो दोबारा अप्लाई करते हैं हम, इस पर क्लिक किया, कहाँ गए, एवरेज पे देखो ऊपर वाला सेलेक्ट कर रहा है,
तो इसका मतलब एंटर करूंगा तो रिजल्ट हमारा रॉन्ग आएगा। तो इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर सपोज करो मैंने इस पूरे सेल को सिलेक्ट किया और फिर मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ एवरेज पे, आप सही आ रही है, सोल्यूशन पता लगा। तो मैं अगर चाहता हूँ भी मेरे को इन सभी की ऑटोमेटिक एवरेज निकालनी है, तो मैंने क्या किया, सभी डेटा को सिलेक्ट कर लिया और इसी में जाके हमने क्या किया, एवरेज पे क्लिक कर दिया। अब ध्यान से देखोगे तो एवरेज कहाँ निकली है, नीचे निकाली है। ये देखो सभी की एवरेज कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो एक पे अप्लाई करके देखते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, इस पे गए और एवरेज इसका सही आ रहा है। देन अगर मैं दो का निकालता हूँ, एवरेज पे क्लिक किया, इसका सबसे नीचे आ रहा है, जबकि हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर मैं सिंगल लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पे आप क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हमारा सही आ रहा है। तो एक एक लाइन सेलेक्ट करिए और इस पे क्लिक कर दो, जिसका भी आपको एवरेज चाहिए ये उसका एवरेज निकाल देगा। सिंपल है, ठीक है। अब आप बोलते हो भाई मेरे को नेक्स्ट फॉर्मूला देखना है, किस पे काम करेगा, काउंट फॉर्मूले पे काम करेगा। काउंटिंग आपको पता ही है कि भाई दीपक ने किस किस महीने में कितनी सेल करी है, उनकी मेरे को काउंटिंग चाहिए। मतलब 4 महीने का सेल किया है, 5 महीने का सेल किया है, या 6 मंथ का सेल किया। उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली ऑटो सम पे गए और काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला अपने आप आ गया और एंटर कर दो। उसने क्या किया, काउंटिंग निकाल दिया। तो इसी तरीके से जो मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है ये आप सेल्फ टेस्ट करके देख सकते हैं। मैक्सिमम में सबसे बड़ा नंबर निकल जाएगा, मिनिमम में सबसे छोटा आ जाएगा। तो ये तो पार्ट था हमारा इजी वाला। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्मूले की, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा, देखते हैं उसके लिए भी। अब सपोज करो ये हमारे पास मार्क्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम ले लिया मैथ। यहाँ हमें शो करना है रिजल्ट। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि 100 में से अगर 33 या 33 से ज़्यादा मार्क्स है तो 33 नंबर वाला क्या होता है, पास होता है। ठीक है, अगर यही नंबर 33 से आपके कम आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो पास या फेल आपको रिजल्ट को डिक्लेयर कराना है। ठीक है, आपको चेक करना है कि किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अगर इस पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा हैं तो आप पास हैं, उससे कम है तो आप फेल हैं। तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मूले के थ्रू हमें काम सारा करवा। तो हम कैसे करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ वाला फॉर्म। ठीक है, कैसे यूज करेंगे अब हम वो देखते हैं। इज इक्वल टू फॉर्मूले का नाम, इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो हमने यहाँ डाल दिया मार्क्स। ये सिंबल आपको पता है कहाँ यूज होता है, लेस देन बोलेंगे, ग्रेटर देन बोलेंगे इसको, ग्रेटर देन बोलो। अच्छा, यहां पर मैंने डाल दिया 29। ठीक है, कॉमा लगाया और यहां डाल दिया पास, फिर कॉमा लगाया, यहां डाल दिया फेल। अब ध्यान से समझना, ये जो मार्क्स हैं यहां पर मैंने सेल एड्रेस डाल दिया इसका। ठीक है, और यहां पर 29 की जगह मैंने कर दिया 33। अब ध्यान से समझना पहले हो क्या रहा है। अब देखो कुछ ऑब्जर्व किया आपने, हमने 35 डाला, पास आ रहा है, 30 डाला,
फेल आ रहा है। 39 डाला, पास। 32 वाला फेल। 40 डाला, पास। 33 डालेंगे तो भी इसको फेल होगा। अब ध्यान से समझना, अगर मेरे को 33 वाले को पास कराना है तो ये सिंबल यूज करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल। अब देखो पास हो गया। अब अगर 33 से कम है नंबर तो क्या हो जाएगा, 33 या 33 से ऊपर आएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो सभी को पास होगा। अब फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है वो समझते हैं। तो उसके लिए हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया और पेंट में ले जाते हैं समझने के। ये हमारे पास पेंट आ गया और हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। कई बार जब पेस्ट नहीं होता ना, फंक्शन के साथ में आपका जो की होती है ना, वो आपको यूज करनी पड़ती है। तो हम दोनों में यूज कर रहे हैं, जबकि दोनों में ही सेम इशू आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर दिया। इसका मेरे पास स्क्रीनशॉट लेके आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखते हैं आया नहीं आया। अभी भी इसमें हमारा ये क्लियर है। अब ध्यान से समझना इसमें काम कैसे करता है इफ वाला फॉर्म। C24 क्या है, ये इसका सेल एड्रेस है। किसका, जितने आपके मार्क्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आए। जैसे यहाँ पर हमने एज्यूम किया सचिन है, ठीक है। सचिन के मैथ में आए हैं 34 मार्क्स। तो यहाँ पर जो सेल एड्रेस आप डालेंगे पहला, वो उसका डालोगे जितने मार्क्स आपके आए। क्लियर है। फिर ये जो सिंबल यूज किया है, ये हमारा सिंबल हो जाता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये सिंबल हो जाता है लेस देन। तो सिंबल का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सिंबल क्या हो गया, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 34 जो है, ये मैंने किया। मैं अगर आपसे पूछता हूं क्या 34 33 से बड़ा है, बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो कंडीशन क्या होगी, पास शो कर रहा है। अगर ये जो नंबर है 34 33 से छोटा होता, तो इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है। तो फेल हो रहा है तो ये वाला स्टेप को एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर है। अब दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। ये हमने थोड़ा सा जूम कर, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर यहाँ जो नंबर है वो इस नंबर से बड़ा है या उसके बराबर, कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके नेक्स्ट में जो आपने ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक आपको ये शो कर देगा पास। ठीक है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है, मतलब फॉल्स हो रही है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसके नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है फेल वाली, ये आपका प्रिंट कर देगा। तो सैंपल नंबर टेस्टिंग करके हम इसको चेक कर सकते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास एज्यूम करो मैंने 4 डाल, ठीक है। और मैं अब आपसे पूछता हूँ क्या 4 जो है ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 33 है, 4 33 से बड़ा या 33 के बराबर है, नहीं है। तो नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो रही है।
कंडीशन फॉल्स कहाँ हो रही है, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका जो फर्स्ट के बाद में जो सेकंड वाले ब्लॉक में कुछ भी आप लिखोगे तो एज इट इज वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जिसको सेल्फ टेस्ट हमें करना है तो यहाँ कर सकते हैं। मैंने यहाँ डाला 4, तो क्या आ रहा है, टेस्ट भी हो रही है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखना, मैंने यहाँ लिखा 34 और 34 मेरा यहाँ पर क्या होगा, वो कंपेयर होएगा। ध्यान से देखना, अब आपसे पूछा जाता है भाई ये जो संख्या है 34, क्या 34 33 से बड़ा या उसके बराबर है? 33 से बड़ा है, तो बड़ा है तो यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल रहा है, यस में मिल रहा है। तो यस में मिल रहा है तो इसके नेक्स्ट ब्लॉक में जो भी लिखा हुआ है पास एज इट इज वो आपका प्रिंट हो जाएगा। टेस्ट करना है, हम इसमें जाएंगे, 34 किया और एंटर किया तो क्या आ रहा है, पास। आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से समझना, अब अगर आपने ये सिंबल हटा दिया, ये जो इज इक्वल टू का सिंबल है ये आपने हटा दिया, अब ध्यान से देखिएगा, मेन इंटरेस्टिंग चीज यहां निकल के आएगी। अब अगर मेरे पास 33 नंबर है, सपोज करो आपके मैथ के सब्जेक्ट में 33 मार्क्स आए, तो 33 का 33 से कंपैरिजन होगा? क्या 33 33 से बड़ा है? नहीं है। कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स हो रही है, पास तो आएगा नहीं, ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, फेल। टेस्ट करना है, वापस एक्सेल में जाएंगे तो हमने क्या किया, सिंपल इज इक्वल टू का सिंबल हटा दिया और एंटर कर दे, तो क्या आ गया, 33 भी तो डालना पड़ेगा ना, फेल आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं नहीं भी हमें 33 नंबर वाला पास करना, तो उसके साथ में हम यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हैं, इज इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 33 33 से या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो। अब 33 33 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 33 33 के बराबर है, इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास पास आएगा, फेल आएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। ट्रू का मीनिंग क्या हो गया भाई, 33 33 के बराबर तो है ना, बराबर है तो क्या आएगा, पास आएगा। अगर आप चाहते हैं 33 नंबर वाला आपको पास कराना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ग्रेटर देन के सिंबल के साथ में इज इक्वल टू यूज कर देंगे और एंटर। तो 33 वाला क्या हुआ यहाँ पर, पास हो। तो ये इसका फायदा है। तो इसको प्रैक्टिकल के टाइम पे 4 5 सब्जेक्ट्स आपने डाले हुए हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल साइंस, और उनके कुछ सैंपल नंबर आपने असाइन करे हुए हैं। फिर अलग अलग सेल में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना हो। फॉर्मूले को सिंटेक्स आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने हिस्से में हमारे पास आती है कंडीशन, ये कंडीशन आपकी टेस्ट होती है। ठीक है ना, ये कंडीशन आपकी टेस्ट होती है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो ही हमें क्या मिलेगा, पास मिलेगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पे हमारी फेल हो रही है तो हमें क्या मिल जाएगा, फेल मिलेगा। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को मैं उसमें डाल देता हूँ आगे वाली कंडीशन में, जिससे कि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर इफ वाले फॉर्मूले के साथ ही डाल रहा हूँ, जिससे लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। ये हो गए। तो अभी वाली क्लास में हमारा यही था। अब इसमें कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स नहीं है? हाँ जी। हाँ, लास्ट में टोटल कैसे निकाला है? देखो, टोटल के लिए हमारे पास ये शॉर्टकट है ना, प्लस में इज इक्वल टू। अगर आपके पास कुछ नंबर हैं और आपको उसका टोटल निकालना है, जैसे अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप किया 1 2 3 4,
अब मैं आपको बोलता हूँ भाई इनका टोटल निकालिए। तो एक तरीका तो है कि भाई आप फॉर्मूला लगाएंगे, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट इनिशियल स्टेज पे, लर्निंग वाली स्टेज में वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। जब वो चीज़ें समझ में आ जाती है तो फिर आगे थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की क्या पता लगी है, ऑल्ट प्लस में इज इक्वल। तो ऑल्ट प्लस में इज इक्वल टू आपको लगाना है और एंटर करना है, ऑटोमेटिकली आपका सम निकल गया। क्लियर है? अब कोई डाउट्स या कंफ्यूजन? कॉपी पेस्ट वाला बताए थे। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आंसर हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अब अगर यही टोटल की वैल्यू मैं चाहता हूँ, मेरे को 10 यहाँ भी चाहिए, उस वाले पॉइंट में भी आ रहे हैं। ये जो 10 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपल कॉपी किया और यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझो। अगर किसी भी फॉर्मूले को आप कॉपी करके पेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली देखो उसका सेल एड्रेस कॉपी हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से 27 से लेके 30 तक का सेल एड्रेस था, आपने यहाँ पेस्ट किया तो देखो 27 से 30 तक का ही सेल एड्रेस आ रहा है, बस कॉलम चेंज हो गया, वहाँ सी था यहाँ एफ है। तो जब आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होता है। तो ये पॉइंट मैं इसमें डाल रहा हूँ कि जो आप सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर वही कॉपी पेस्ट आप फॉर्मूले पे अप्लाई करोगे तो वहां पर उसका सेल एड्रेस कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन कई बार कंडीशन ये होती है कि भाई फॉर्मूला लगा हुआ है, हमें उस फॉर्मूले की क्या चाहिए, ओनली एंड ओनली वैल्यू हमें चाहिए। तो उस वैल्यू को लेने के लिए मैंने यहाँ पे आपको फंक्शन बना बताया था, पेस्ट स्पेशल में क्या यूज करते हैं, पेस्ट एज ए वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब दोबारा से कॉपी किया और अब अगर मेरे को यहाँ मैं पेस्ट करूंगा डायरेक्ट सिंपल पेस्ट, तो उसमें तो मेरे को 0 मिलेगा क्योंकि उसने फॉर्मूले का सेल एड्रेस किया है कॉपी। लेकिन मेरे को चाहिए 10। तो 10 के लिए मैं क्या करूंगा, इसी में जाऊंगा और यहाँ से सिंपल पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर दोगे, ये आपके पास क्या आ गया है, 10 आ गया है। आया समझ में? ठीक है, अब ध्यान से समझो, एक रैंड बिटवीन वाला मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने इतने सारे सेल को सिलेक्ट किया और इजिकल टू फॉर्मूले का नाम लिखा रैंड बिटवीन, आ गया। मैंने रेंज डाल दी भाई, मेरे को 1 से लेके 100 के बीच में नंबर चाहिए। अब कंट्रोल के साथ में एंटर किया, देखो सारे नंबर आ गए। अब ये फॉर्मूला क्या करता है, जैसे आप डबल क्लिक करके एंटर करोगे हर बार सभी की वैल्यू चेंज हो रही है ना, फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो पेस्ट एज ए वैल्यू यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, वही सेम स्टेप है, यहाँ से इन सभी को पहले करेंगे सिलेक्ट और कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके सिंपल पेस्ट, ये नीचे वाले जो ऑप्शन आते हैं ये स्पेशल वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। ऊपर से जो यहाँ से पेस्ट आप करते हैं ये नॉर्मल पेस्ट हो। हमने क्या किया, इसमें गए और पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखो नीचे वाले में खाली वैल्यू फिक्स हो गई है, वो यहाँ पर चेंज बार बार नहीं हो, जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, बार बार वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये इसमें फायदा होता है। क्लियर है अब? और किसी का कोई डाउट्स या कोई कंफ्यूजन है तो वो बताओ। हाँ जी। जैसे अभी चेंज हो रहा है तो हाँ, अगर उसके ऊपर आप पेस्ट करेंगे ना, उसी पर पेस्ट करोगे तो वैल्यू क्या होएगी, वो फॉर्मूला हटके उसके ऊपर सिंपल वैल्यू पेस्ट हो जाएगी एज ए वैल्यू, बिगर सेलेक्ट किए भी हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल करके जब आप देखेंगे तब क्लियर होएगा। तो
इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। अभी वाली क्लास में सिर्फ इतने ही पॉइंट्स थे, ठीक है ना। दीपक क्लियर है आपका ऑनलाइन में? तरनजीत ओके है? यस सर। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, आपके ग्रुप में रिसीव हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अभी वाली क्लास फिर मैं ओवर कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाली, ठीक है। ओके। आप अपना नोट डाउन कर लो, ठीक है। कल फ्राइडे है, क्या है? फ्राइडे है, तो कल का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, फिर दोबारा सैटरडे संडे को हमारी थ्योरी क्लास दोबारा हो जाएगी। तो अभी ये स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूँ।